नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग शिक्षण योग्यता यूजीसी नेट सेट जेआरएफ का पहला अध्याय टॉपिक 1 को करने जा रहे हैं। इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों कराए जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर थ्योरी एंड एमसीक्यूज। चैप्टर है 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण योग्यता, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट, टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय इंपोर्टिंग नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड्स। इट मीन्स शिक्षण ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करके सीखने को प्रोत्साहित करता है। सेकेंड, द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। उद्देश्य संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। यानी टीचिंग शिक्षण योग्यता या शिक्षण का बात किया जाए तो इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रमोट कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट। उद्देश्य इसका संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड, फोकसिंग ऑन द नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स। छात्र केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर छात्र केंद्रित होता है। शिक्षण जो होता है छात्र केंद्रित होता है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाता है और किया जाना चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंटर। यहाँ पे बोलेंगे हम लोग स्टूडेंट सेंटर। टीचिंग एम्स एट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। शिक्षण का लक्ष्य छात्रों के समग्र विकास पर होता है। इट इंक्लूड्स इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड मोरल ग्रोथ। इसमें बौद्धिक, भावनात्मक और नैतिक विकास शामिल है। यानी शिक्षण में बौद्धिक, भावनात्मक और नैतिक विकास शामिल है। तो ये था आपका थ्योरी शिक्षण योग्यता का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। इसी का सब टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, शिक्षार्थियों की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट, लर्नर्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। विद्यार्थी जो होते हैं विभिन्न पृष्ठभूमियों से, विभिन्न प्रकार के सामाजिक वातावरण से बिलोंग करते हैं। जो विद्यार्थी एक शिक्षक के सामने आते हैं पढ़ने के लिए या कुछ सीखने के लिए, तो और उनके सीखने की जो लर्निंग स्टाइल्स यानी कि शैलियाँ होती हैं, तरीके होते हैं, वो भी डिफरेंस होंगे, भिन्न होते हैं। दे आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। वे संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों में होते हैं। लर्नर्स हैव वेरिंग लेवल्स ऑफ मोटिवेशन दैट अफेक्ट देयर लर्निंग। कहने का मतलब हुआ कि शिक्षार्थियों में प्रेरणा का स्तर भिन्न होता है जो उनके सीखने को प्रभावित करता है। शिक्षार्थियों में प्रेरणा का स्तर जो होता है वो भिन्न होता है जो उनको सीखने को प्रभावित करता है। पीरियड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट एमंग लर्नर्स। पूर्व ज्ञान और अनुभव शिक्षार्थियों में भिन्न होता है। यानी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर ही तो शिक्षार्थी आगे की अध्ययन करते हैं। तो पूर्व ज्ञान जो होता है देखा जाए तो विद्यार्थी भिन्न होगा। पूर्व ज्ञान और उसका स्तर जो होगा भिन्न होता है। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। प्रभावी शिक्षण के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना सबसे आवश्यक है। यानी कि प्रत्येक बच्चा एक सा नहीं हो सकता है, जितने बच्चे हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक एक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होगा। तो इस भिन्नता को समझना और उसको जानना अति आवश्यक होता है। तो प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षार्थियों के इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना आवश्यक है। थर्ड सब टॉपिक है टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स, यानी कि शिक्षण विधियां और तकनीकें। तो फर्स्ट में ले लीजिए आप लेक्चर मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड वेयर द टीचर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन बाय लेक्चर। लेक्चर के द्वारा शिक्षक क्या करते हैं, व्याख्यान विधि, हिंदी में इसको कहते हैं व्याख्यान विधि। शिक्षक केंद्रित विधि है यह, जिसमें शिक्षक जानकारी प्रदान करता है, इंफॉर्मेशन देता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, यहाँ लेक्चर, और ये कहा जाएगा लेक्चर मेथड। तो इसमें
आपको इंफॉर्मेशन और जानकारी दी जा रही है। डिस्कशन मेथड इनकरेज इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। इनकरेज इंटरेक्शन, डिस्कशन मेथड इनकरेज इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज आइडियाज। चर्चा विधि इसको हिंदी में कहेंगे। यह बातचीत और विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करती है। चर्चा विधि जो है बातचीत और विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करती है, इसे हम लोग डिस्कशन मेथड कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि किसी चीज को दिखाना। कंसेप्ट आर प्रैक्टिकली डिस्प्लेड यूजिंग एग्जाम्पल। उदाहरण के द्वारा किसी भी प्रैक्टिकली रूप से किसी भी चीज को प्रदर्शित करना प्रदर्शन विधि, यानी कि अवधारणा, जो भी कंसेप्ट है, अवधारणा है, को व्यवहारिक रूप से उदाहरणों के माध्यम से बच्चों के सामने प्रदर्शित करना, दिखाना, इस मेथड के अंतर्गत आता है, जिसको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या होता है? इन्वॉल्व्स एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। परियोजना आधारित विधि या परियोजना आधारित शिक्षण विधि। इसमें छात्रों को वास्तविक जीवन की परियोजनाओं से संलग्न किया जाता है, यानी कि वास्तविक जीवन से रिलेटेड परियोजना कार्य दिए जाते हैं और बच्चे करके लाते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है? कोलैबोरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट्स वर्क्स इन ग्रुप टू सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर। सहयोगात्मक शिक्षण, इसको हम लोग कोलैबोरेटिव लर्निंग के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। सहयोगात्मक शिक्षण, छात्र समूहों में मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं, यानी कि छात्रों को समूह में बांट दिया जाए। यदि आपके कक्षा में 20 छात्र हैं, 5-5 का समूह बना दिया जाए, 4, तो 5-5 समूह मिल के एक ही समस्या को रखा जाएगा सबके सामने ग्रुप में। देखा जाए कि कौन ग्रुप जो है जल्दी सॉल्व करता है, तो इस मेथड के अंतर्गत आ जाएगा सहयोगात्मक। यानी 5-5 का ग्रुप जो होगा, प्रत्येक 5 बच्चा एक ही समस्या के समाधान में एक दूसरे को तर्क वितर्क जानकारी आदान प्रदान करेंगे और उस समस्या को सुलझाने में कोशिश करेंगे और मदद करेंगे, तो समस्या को सुलझा पाएंगे। लर्नर सेंटर्ड VS टीचर सेंटर्ड मेथड। शिक्षार्थी केंद्रित बनाम शिक्षक केंद्रित विधियां। शिक्षार्थी केंद्रित यानी विद्यार्थी केंद्रित और शिक्षक केंद्रित विधियां क्या है? फर्स्ट में टीचर सेंटर मेथड फोकस ऑन द टीचर एज द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ नॉलेज। शिक्षक केंद्रित विधियों में शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होता है। शिक्षक केंद्रित विधि जो अगर बात किया जाए तो इसमें शिक्षक केंद्रित विधि में ज्ञान का स्रोत शिक्षक होता है। लर्नर सेंटर मेथड्स एम्पैथाइज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट। शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में छात्र की भागीदारी और संलग्नता पर जोर दिया जाता है। शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में शिक्षार्थी को केंद्र में रखा जाता है और शिक्षक केंद्रित में, टीचर सेंटर में टीचर केंद्र में होता है, यानी कि मुख्य स्रोत टीचर होता है। इसमें लर्नर केंद्रित में मुख्य स्रोत लर्नर होगा। टीचर सेंटर मेथड आर मोर स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। शिक्षक केंद्रित विधियां अधिक संरचित और अनुशासित होती है। शिक्षक केंद्रित विधियां अधिक संरचित और अनुशासित होती है और होगी ही। लर्नर्स सेंटर मेथड प्रमोट क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। शिक्षार्थी केंद्रित विधियां रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करती है। शिक्षार्थी केंद्रित विधियां जो होती है रचनात्मकता और समस्या समाधान आदि कौशल को विकसित करने का काम करती है। टीचर सेंटर मेथड्स आर इफेक्टिव फॉर लार्ज ग्रुप्स while learner center ones are better for small groups। शिक्षक केंद्रित विधियां बड़े समूहों के लिए प्रभावी होती है, जबकि शिक्षार्थी केंद्रित विधियां छोटे समूहों के लिए प्रभावी होती है। इवेल्युएशन सिस्टम एंड मेथड, मूल्यांकन प्रणाली और विधियां। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन FA, इसको बोलेंगे हम लोग FE। एक होता है FA फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये है FE फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। रूपात्मक मूल्यांकन,
कंटिन्यूअस असेसमेंट टू इम्प्रूव लर्निंग। कंटिन्यूअस असेसमेंट जो होता है वो एफए होता है, यानी कि एफई फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। रूपांतरक मूल्यांकन यानी सीखने में सुधार के लिए निरंतर मूल्यांकन होता है। समेटिव यानी कि समेटिव इवेल्युएशन, सारांश मूल्यांकन। तो ये हो गया सतत, इसको कह सकते हैं आप सतत मूल्यांकन, और ये हो गया योगात्मक यानी कि समेटिव इवेल्युएशन। निरंतर या सतत मूल्यांकन होते रहता है, तो हो गया फॉर्मेटिव। और समेटिव यानी कि एक ही बार फाइनल। समेटिव में क्या आता है, तो शिक्षार्थी का कक्षा कक्ष के अंदर का सारा प्रतिक्रिया सबका जांच टेस्ट और कक्षा कक्ष के बाहर सब इसमें शामिल किया जाता है। फाइनल असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, फाइनल जो एग्जाम होते हैं उसमें सारे पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। सीखने के परिणामों का अंतिम मूल्यांकन कहा जाता है इसको, एसी को। या एक होता है ए से समेटिव असेसमेंट भी होता है। अब हम लोग जानेंगे नम्स रेफरेंस कंपेयर ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू अदर्स। मानक संदर्भित मूल्यांकन क्या होता है, तो छात्र के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से करना और उसको ग्रेड देना या स्थान प्रदान करना, एक जैसे पोजीशन देना, इसमें आ जाएगा। क्राइटेरियन रेफरेंस इवेलुएट्स बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, कहने का मतलब पूर्व में जो मानक आधार मूल्यांकन का बना हुआ है उस आधार पे बच्चों का इवेल्युएशन करना, मूल्यांकन करना इसके अंतर्गत आएगा। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये बोलता है सीसी, असेसमेंट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट्स रेगुलरली। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसी विकास के सभी पहलुओं का नियमित रूप से मूल्यांकन करता है। इसमें ही जो अभी कुछ देर पहले लोग बात कर रहे थे समेटिव एवेल्युएशन में, तो सीसीई ही है। सीसीई यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसमें समग्र शिक्षण, सह यानी कि कक्षा कक्ष के अंदर की सारी प्रतिक्रियाएं शामिल होती है और कक्षा कक्ष के बाहर बच्चों का सामाजिक नैतिक विकास से लेकर के हर एक पक्ष का, खेल के मैदान से लेकर कक्षा कक्ष तक का सबका मूल्यांकन किया जाता है, उसका डाटा तैयार किया जाता है। वो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सीसीई के अंतर्गत आता है। हम लोग जानेंगे इसमें कुछ प्रश्नों को और सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य है। केवल ज्ञान देना, सामाजिक कौशल का विकास और संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक कौशल का विकास। थर्ड है पाठ्यक्रम को पूरा करना, गृह कार्य देना। तो ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो कौन सा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य है। केवल ज्ञान देना होगा नहीं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक कौशल का विकास करना, पाठ्यक्रम को पूरा करना, गृह कार्य देना। सटीक जवाब है ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन, इन लर्नर सेंटर टीचिंग द फोकस ऑन द। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में ध्यान केंद्रित होता है किस पर। टीचर्स नॉलेज पे, यानी कि शिक्षक के ज्ञान पे, छात्र की भागीदारी पे, पाठ्यक्रम पूरा करने पर, शिक्षक की भूमिका कक्षा को नियंत्रित करने पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। अभी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं थ्योरी में। नेक्स्ट प्रश्न, विच मेथड इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स वर्किंग ऑन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। कौन सी विधि छात्रों को वास्तविक जीवन की परियोजनाओं पर काम करने में शामिल है। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, परियोजना आधारित शिक्षण विधि, के बाद चर्चा विधि। तो इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है, परियोजना आधारित विधि, ऐसी शिक्षण विधि है जो वास्तविक जीवन से परियोजनाओं पर काम करके शामिल करती है, बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ती है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन फोकस ऑन, रूपांतरक मूल्यांकन किस पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ऑप्शन है अंतिम परिणाम का मूल्यांकन, सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर मूल्यांकन, छात्रों के एक दूसरे से तुलना करने पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर मूल्यांकन होते रहता है।
व्हाट इज द रोल ऑफ टीचिंग एड, शिक्षण सहायक सामग्री की भूमिका क्या है? कक्षा को सजाने के लिए, अवधारणाओं की समझ और उन्हें याद रखने में सुधार के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए, फिर ये है आपका शिक्षक का कार्यभार कम करने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवधारणाओं की समझ और उन्हें याद रखने में सुधार करने के लिए जो है शिक्षण सहायक सामग्री आवश्यक है। 6 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण की विशेषता है? शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, छात्र के सीखने के परिणामों पर ध्यान देना, कठोर और अनम्य विधियां, केवल सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करना। इसका सही जवाब होगा फोकस ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। ये है जो प्रभावी शिक्षण की विशेषता क्या है? तो प्रभावी शिक्षण की विशेषता इनमें से छात्र के सीखने के परिणामों पर ध्यान देना। क्वेश्चन है, इस विधि में छात्र अपने साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। व्याख्यान विधि में, सहयोगात्मक विधि में, प्रदर्शन विधि में, शिक्षण केंद्रित विधि में। तो छात्र अपने साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग, इसकी चर्चा हम लोगों ने थ्योरी में की हुई थी। सहयोगात्मक शिक्षण विधि यानी कि ऑप्शन बी सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब समेटिव इवेल्युएशन, निम्नलिखित में से कौन सारांशात्मक मूल्यांकन को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? पाठ्यक्रम के दौरान चलने वाला मूल्यांकन, पाठ्यक्रम या इकाई के अंत में अंतिम मूल्यांकन, ऐसा मूल्यांकन जो छात्रों की तुलना करता हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे सही जवाब है ऐसा मूल्यांकन पाठ्यक्रम या इकाई के अंत में अंतिम मूल्यांकन, फाइनल असेसमेंट को संदर्भित करता है समेटिव इवैल्यूएशन। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण किस पर जोर देता है, यानी कि व्हाट डज लर्नर सेंटर अप्रोच एम्फेसाइज? टीचर्स अथॉरिटी, शिक्षक की सत्ता पे, छात्र की सक्रिय भागीदारी पे, या केवल सैद्धांतिक ज्ञान पे, या पाठ्यक्रम को तेजी से पूरा करने पे? तो इसका सबसे सही जवाब है छात्र की सक्रिय भागीदारी पे लर्नर सेंटर अप्रोच जो है सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग, ऑप्शन बी सही है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसी, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई का उद्देश्य क्या है? तो फोकस ओनली ऑन एकेडमिक डेवलपमेंट, केवल शैक्षणिक विकास पर ध्यान देना, या नियमित रूप से छात्र के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना, या छात्रों की उनके साथियों के साथ तुलना करना, या केवल संज्ञानात्मक मूल्यांकन करना? तो इसका सबसे सही जवाब क्या है? सीसी यानी व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नियमित रूप से छात्रों के विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना, या केवल शैक्षणिक विकास पर? तो इसमें सबसे सही जवाब है ऑप्शन बी, टू इवेलुएट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट रेगुलरली, ऑप्शन बी सही है 10 नंबर का।